Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. In this lesson, we are going to learn about use of a and the. This is your English grammar one. And what is date today? Today is 8. And what is day today? Today is Sunday. Sunday, Sunday. Okay. Look at this, everyone. What is this? This is alphabet. अल्फ़ाबेट मीन्स होता है अक्षर या लेटर बोल सकते हैं इसको। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. This is alphabet. How many alphabets? There are 26 alphabets. आप इसे अगर काउंट करेंगे तो 26 अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 एंड 6 रो, इधर 4 रो है 2 ये, तो कितने हुए काउंट करेंगे आप 26 एंड हाउ मेनी वॉवेल्स? देयर आर 5 वॉवेल्स. हाउ मेनी वॉवेल्स? देयर आर 5 वॉवेल्स. A E I O U. A E I O U. 1 2 3 4 5. How many vowels? There are 5 vowels. There are 5 vowels. A E I O U. That's clear, everyone? And your topic is use of a and the. आपका टॉपिक क्या है आज का? ए एंड द. तो अभी हाउ मेनी कॉन्सोनेंट? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट? देयर आर 26 कॉन्सोनेंट. अब 26 कैसे आएगा? 26 अल्फाबेट में 5 आप लेस कर दीजिए. ओके, तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट. ये तो आपका बेसिक है. इसको बेसिक से मैं आपको ए एंड यूज का बता रही हूँ. बेसिक है आपका जैसे अल्फाबेट 26, वॉवेल 5 एंड कॉन्सोनेंट 21. कॉन्सोनेंट मीन्स जैसे आपका बी सी डी एफ जी एच मीन्स वॉवेल्स को आप लोग हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो जितने बचते हैं आपके वो क्या है? आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. ओके, ये तो आपका बेसिक हो गया. नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक? यूज ऑफ ए और एन. ए का ए एन मीन्स क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है वन थिंग के लिए हमेशा यूज किया जाता है ए और एन. और जो स्पेशल होता है वन होता है उसके लिए दा यूज के लिए दा भी मैं बात करता हूँ. यूज ऑफ ए एन. अब जितने भी आपके जो यूज किया जाता है ए का यूज जो कॉन्सोनेंट होते हैं मीन्स कोई भी लेटर आपकी स्पेलिंग अगर कॉन्सोनेंट से बी सी डी एफ से स्टार्ट होती है तो उसके आगे हम लोग एन ए यूज करते हैं. जैसे कि हो गया बैट. बैट बी से स्टार्ट हो ना, BAT बैट. तो बैट बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? ए यूज होगा. अब एन का यूज जैसे ए से स्टार्ट हुआ, जैसे कोई भी एप्पल APPLE एप्पल. अब एप्पल के आगे क्या यूज होगा? यूज ऑफ एन. ठीक है, क्योंकि वावेल मिल जाएंगे तो नहीं, जब वावेल आगे स्पेलिंग के रहे तो वहाँ पे यूज होता है एन, और कॉन्सोनेंट से कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो उसके आगे यूज होता है ए. ये तो आपका बेसिक हो गया. इसका एक रूल और भी है. लुक एट दिस सब एग्जांपल. रेड, मैट, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटी. अब आपको इसमें से ए एन का यूज सिंपली अगर फिल करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर आर है, आर इज अ कॉन्सोनेंट, यूज ऑफ ए. एम मैट है, यहाँ पे हमने भी ए राइट कर दिया क्योंकि कॉन्सोनेंट है. अम्ब्रेला यू इज अ वॉवेल, यहाँ पे ए एन यूज कर दिया. इसको यहाँ पे एच है तो यहाँ पे हम ए राइट कर देंगे. यहाँ पे यू है तो यहाँ पे एन यूज कर दिया.
बट आपका अगर देखा जाए तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, करेक्ट। ये 3 एग्जाम्पल तो करेक्ट है बट ये रॉन्ग है। आप लोग अभी इस छोटे क्लास में है, लेकिन फिर भी ये जो है बेसिक नॉलेज की भी मैं आपको बता दूं, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? एच है यहाँ पे, ये ए यूज़ हुआ है, सही होना चाहिए। नहीं, इसको हम लोग हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ऑ का यूज़ होता है। इसको हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। यू तो है, यहाँ पे भी अम्ब्रेला, यहाँ पे अम्ब्रेला ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैट, माँ यहाँ पे है, मैट, मैट, रेड, रेड, रे का यूज हुआ। तो इसका ये रूल है कि आ से वॉवेल्स मीन्स क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। तो आ से आह तक, आ से आह तक अगर किसी भी लेटर का हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना, तो उसके आगे हमेशा ए एन यूज होता है। और व्यंजन जो होता है, व्यंजन का से ज्ञा तक, मान लीजिए का से ज्ञा तक, अगर इसका साउंड निकलता है तो वहां पे ए यूज होता है। ये सिंपल सा रूल है। ओके। अब जैसे कि यहाँ पे आर ए टी, रैट, रा निकलना है ना, रैट, रैट, रा किस में आता है? व्यंजन में आता है, तो यहाँ पे ए यूज हुआ है। मैट, एम ए टी, मैट, माँ, देखिए माँ पे ए की मात्रा टा, मैट, माँ आ रहा है ना यहाँ पे प्रोनाउंस करने में, यहाँ ए यूज हुआ है। अम्ब्रेला, ए क्या है? स्वर है, तो यहाँ पे ए यूज हुआ है। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट होता है, ऑनेस्ट नहीं, एच जो है कि साइलेंट रहता है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? ए एन। ओके, तब ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे यूनिवर्सिटी, यू क्या है? या, व्यंजन है, तो यहाँ पे जो है ए रहेगा, तब ये करेक्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। ये आपका बेसिक है। मीन्स हाउ मेनी अल्फाबेट? देयर आर 26 अल्फाबेट। वॉवेल, हाउ मेनी वॉवेल्स? देयर आर 5 वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट 21। अभी आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, ए रैट, ए मैट, ए अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट एंड ए यूनिवर्सिटी। ये तो बेसिक आपका हो गया। ओके। और ए एन मीन्स क्या होता है? एक, एक चूहा, एक मैट। अगर हम लोग यहाँ पे ए है, ए लगा हुआ है, अगर हम यहाँ पे मैं राइट कर दूँ MATS, मैट्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एस यूज़ नहीं होगा। ए मैट्स, बहुत सारे मैट्स की बात करें, एक मैट की बात करें, तो ये रॉन्ग है। ओके। मीन्स इसका जो है प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर में ही ए एन का यूज़ होता है। ये आपका हो गया यूज ऑफ ए एन एन। ओके। यूज ऑफ द का यूज कहाँ करते हैं? वी यूज द विद द नेम्स ऑफ द थिंग्स that are only one of their kinds. What? We use the with the names of things that are only one of their kinds. Means जो चीज पूरे यूनिवर्स में वन हो, ठीक है ना, उसके आगे द यूज करते हैं। द इज वेरी स्पेशल। देखिए यहाँ पे सन, सन एक है, दो चार तो है नहीं, तो सन के आगे हमेशा यूज होता है द, क्योंकि सन इज ओनली वन इन द वर्ल्ड। ओके, वन है सन के आगे, इसलिए द यूज हुआ है, क्योंकि सूरज एक है। और अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, हमारी पृथ्वी भी पूरे यूनिवर्स में एक ही है, तो इसके आगे भी द यूज होगा। यमुना, यमुना अभी अगर ऐसे है तो यमुना किसी लड़की का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी रिवर के आगे अगर हम द यूज कर दें तो वो नदी हो जाएगा। जैसे कि गंगा, गंगा क्या है? एक लड़की का नाम है, लेकिन अगर इसके आगे हम द लगा दें तो द गंगा मीन्स होता है रिवर, नदी। गंगा नदी हमारी जो है, अगर द नहीं रहेगा तो ये गंगा किसी लड़की का नाम माना जाएगा, लेकिन द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये गंगा नदी जो हमारी पवित्र नदी मानी जाती है। ऐसे ही ताजमहल, ताजमहल पूरे यूनिवर्स में एक ही है, पूरे वर्ल्ड में, तो
इसके आगे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द ताजमहल। तो जो आपका द है उस वो स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और जो पूरे चीज ओनली वन चीज़ के लिए जो अलग हो सबसे, बहुत सारी नाम हो, द सन, द अर्थ, द यमुना, द ताजमहल एंड द गंगा। ये आपका जो है हो गया यूज ऑफ ए एंड द। ओके, लेट स्टार्ट दिस बुक। लेट्स गेट स्टार्टेड। Read this conversation between Richa and her friend Preeti. Richa, Preeti, Papa and Mummy look us shopping today. Look at what they have brought. Preeti, show me. Richa, they got a toy camera for me. Papa brought a phone for Mummy. Rahul got a Superman t-shirt. He thinks that it will help him fly. He also got an orange cap. Preeti, such nice gifts. Next time, get me a gift too. अब यहाँ पे they got a toy camera for me. A toy, एक खिलौना means T is a consonant, तो यहाँ पे A यूज़ हुआ है। A phone, a Superman t-shirt means S क्या है, consonant, A P consonant, T consonant, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, A यूज़ हुआ है। अब लेकिन ऑरेंज, O इज़ अ वॉवेल, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, N यूज़ हुआ है। That's clear? Now answer these questions in one word. Use A, N or the before the word. What did Richa's parents get for her? A toy. रिचा के लिए उसके पेरेंट्स ने क्या लिया, a toy. What did they get for राहुल? राहुल के लिए क्या लिया गया, a Superman t-shirt, an orange cap. What did her mummy get? A phone. Okay. You know that our letters A, E, I, O and U are called vowels. The rest of the letters of the alphabet are called consonant. Means A, E, I, O, U vowel and जो जितने बचते हैं वो consonant. मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया भी है. We use A for words being with a consonant sound. A pen, a drum, a princess. देखिए P क्या है, consonant. Use A. D, P consonant and यूज़ क्या होगा यहाँ पे, A. If the comes before a word starting with a vowel, it is pronounced as the rhyming C, the ant, the owl. When the first letter of a word is silent and the second letter produce a vowel sound, then we use an before it. एन हावर, एन ऑनेस्ट मैन। देखिए अभी बोर्ड पे मैंने बताया जब प्रोनाउंस हम लोग ओ से कर रहे हैं, देखिए एच क्या है, जो लेटर फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो जो लेटर हम लोग साउंड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ए और एन का यूज़ होता है। जैसे इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर, इसलिए एन यूज़ होगा। ऑनेस्ट, ओ आ रहा है ना, ओ मैंने बताया ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे इसलिए एन यूज़ हुआ है। आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। We use an before words being with a vowel sound. An egg, an ice cream, an eagle, an ox. मीन्स यहाँ पे साउंड किसका हो रहा है, वॉवेल का हो रहा है, इसलिए उसके आगे क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। वी यूज़ आर्टिकल्स बिफोर नाउन्स टू रिफर टू द पर्सन और थिंग being talked about. We use a or an when we talk about any one person or thing. For examples, Tina brought a new notebook. Charlie is an intelligent student. Now read these sentences. I saw a ball in the field. The ball was red in color. A ball, any ball, कोई भी बॉल हो सकती है, इसलिए उसके आगे ए यूज़ हुआ है। द बॉल, अब जो द स्पेशल
द स्पेसिफिक बॉल विच वॉज इन द फील्ड। जब किसी नॉर्मल चीज़ों के लिए बात होती है तो अगर वो चीज़ एक है तब क्या होगा, उसके लिए ए एन यूज़ होता है। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक स्पेशल चीज़ों के लिए बात होती है तब उसके आगे क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। यहाँ पे कोई भी बॉल फील्ड में देखिए, लेकिन उस स्पेशल बॉल वो कैसी थी, रेड में थी। तो जब स्पेशल चीज़ की बात होती है तो उसके आगे द यूज़ होता है। वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द बॉल, द एग, द ऑरेंज, द बॉय, द सन, द अर्थ। We use the with both singular or plural nouns. The dog is playing with a rubber bone. The ships are sailing on the sea. मीन्स द का यूज़ सिंगुलर प्यूरल दोनों के लिए किया जाता है, बट ए एन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, सिर्फ सिंगुलर के लिए किया जाता है। प्यूरल के लिए द का यूज़ किया जा सकता है। एक्सरसाइज यूज ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स। अ हॉस्पिटल, देखिए एच क्या है, हा से हो रहा हॉस्पिटल, तो इसलिए यहाँ ए यूज़ हुआ है। यूनिक एन यू, आइस क्यूब एन, रबर ए रबर एन, एप्रिकॉट एन आवर, क्योंकि यहाँ पे एच जो है साइलेंट है, ओ का यूज हो रहा है प्रोनाउंस, इसलिए एन यूज़ हुआ है। अ मैच, एन अम्ब्रेला, अ ड्रेस, अ हॉस्पिटल एंड यूनियन, एन आइस क्यूब, अ रबर, एन एप्रिकॉट, एन आवर, अ मैच, एन अम्ब्रेला, ए ड्रेस। दिस एक्सरसाइज इज इट्स योर होमवर्क। ओके, ये आपको करना है। Exercise C. Fill in the blanks with a, an or the. A bird flew up to an apple tree. A man is as fast as a deer. What is a time by your watch? What is a time by your watch? Do you want to eat a sweet? The Ganga is a sacred river. The earth revolves around the sun. Is a dictionary on the table. Can I have a glass of water? B क्या है, B M D कॉन्सोनेंट, A वॉवेल, T क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये जो वॉवेल कॉन्सोनेंट है अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया, पीछे भी बताया, तो उस अकॉर्डिंग होगा। इट्स योर होमवर्क। ओके, इट्स योर होमवर्क। जो भी कन्फ्यूज़न होगी आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। और ये एक स्टोरी है। कौन सी स्टोरी? एक क्रो रहता है और एक फॉक्स रहती है, ऊपर रोटी लेके रहते हैं। तो क्या होता है, ये स्टोरी है। आप लोग इसे फिल करेंगे तो आपको समझ में आएगी। ए एन का यूज़ आपको करना है। इट्स योर होमवर्क। जो भी कन्फ्यूज़न होगी आप लोग अपने डाउट्स क्लास में उसे क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।